हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 9 पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ट्रिक्स फॉर टीनएजर्स। टीनएजर्स जब अपनी टीन एज में होती हैं तो उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होती हैं कि वो किस तरह से अपने आप को ग्रूम करें, किस तरह की ज्वेलरी पहने, किस तरह की ड्रेसिंग करें, किस तरह के फुटवेयर को सिलेक्ट करें, मेकअप में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको जो है वो परचेज करनी चाहिए। बहुत सारी उनकी कंफ्यूजन होती है। आपकी इस सारी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करूंगी। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन केयर पे। अगर आपकी स्किन अच्छी हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लगती है। बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्किन केयर में, जिसमें सिर्फ चंद चीजें हैं। आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेना है जो आपको फेस पे सूट करता हो। आपने यूज करना है एक टोनर, और रोज वाटर से बेटर टोनर कोई हो ही नहीं सकता। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए आपने यूज करना है मॉइस्चराइजर। तो BNB का मेरे पास मॉइस्चराइजर है। और लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोई भी अच्छी से आपने सनस्क्रीन यूज करनी है ताकि आप अपने फेस को हीट और यूवी रे से प्रोटेक्ट रख सकें। और अब हम बात कर लेते हैं नाइट स्किन केयर की, जिसके अंदर आपने फेस वॉश यूज करना और इसके साथ साथ आपने कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम यूज करनी है। आप में से बहुत सारी गर्ल्स मुझे ये कहती हैं कि हमें कोई नाइट क्रीम रिकमेंड करें, तो ये पोर स्किन केयर की नाइट क्रीम है, बहुत अच्छी है। जब भी आपने कोई भी नाइट क्रीम यूज करनी होती है तो आपको सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में विटामिन ई है, इसके अलावा B1 B2 है, रेटिनॉल है और इसके साथ साथ शिया बटर है। तो बहुत अच्छी ये क्रीम है, आपकी स्किन टोन को बहुत ज्यादा बेटर बना देती है। और टीनेज में क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तो कभी भी आपने स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज नहीं करनी जो कि मार्केट में मिलती हैं और आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करती हैं। तो आपने इस तरह की क्रीम पे इन्वेस्ट करना है इसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स और वीकली बेसिस में आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह के शीट मास्क यूज करें जो कि इजिली दराज पे अवेलेबल है। टिप नंबर 2, ड्रेसिंग सेंस। और इस पॉइंट पे आके भी टीनेज गर्ल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्या हम फैशनेबल दिख भी रही हैं कि नहीं। तो मैं आपको आइडियाज दूंगी बहुत सारे अफोर्डेबल। जरूरी नहीं है आपने ब्रांड पे इन्वेस्ट करना। आप इस तरह के टॉप लें, इस तरह के कुर्ते लें, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे और टीनेजर्स के पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। हल्के फुल्के से प्रिंट हैं, बहुत ज्यादा आप फ्लोरल प्रिंट वाले ड्रेसेस आप इस एज में ना पहने, आप एज से बड़े दिखेंगे। तो बजट के अंदर रह के आप ब्रांड की बजाय लोकल मार्केट से भी इस तरह के ड्रेसेस परचेज कर सकती हैं। पहने हुए बहुत ज्यादा प्यारे और बहुत ज्यादा डिसेंट लगते हैं और एक फैशनेबल सी लुक भी आती है। कम टू द पर्सनल हाइजीन, जिसके बारे में टीनेजर्स किसी से बात करते हुए घबराती हैं, परेशान होती हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये एक नॉर्मल बात है। पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड मैं आपके साथ ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने डेली बेसिस पे जो भी अंडरगारमेंट्स पहनने हैं ना, आपने उसको वॉश करके पहनना है और वॉश किए बगैर नहीं पहनना। और ज़रूरी है कि आपने जब भी कोई ड्रेस पहना है उसके नीचे से ये अंडरगारमेंट्स लाजमी पहनने हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं ना तो आपने बैड ब्रेथ को अवॉइड करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने अपने ओरल हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखना है, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सुबह उठते और रात को सोने से पहले आपने ब्रश करना है। माउथ वॉश लाजमी तौर पर यूज करना, चाहे आप किसी भी कंपनी का यूज करें। और इसके साथ साथ इस तरह का आपने बॉक्स अपने पास रखना है। जब भी आपको बैड ब्रेथ महसूस हो रही हो तो आपने ये इलायची या च्युइंगम जो है वो चबा लेनी है। पर्सनल हाइजीन में पीरियड हाइजीन भी आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह का पैड यूज करना है, किस तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह का हैवी ब्लड फ्लो है, आपको जो है लो ब्लड फ्लो है, तो आपने उस हिसाब से पैड यूज करना है। और इसके साथ साथ आपको इंटीमेट केयर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके प्राइवेट पार्ट डार्क है तो आप इस तरह की प्राइवेट पार्ट व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकती है। ऑर्गेनिक ब्लूम की है और स्टेरॉइड फ्री है। बहुत सारे टीनेजर्स को मसला होता है व्हाइट डिस्चार्ज का, उनका इचिंग का मसला होता है, तो आप इस तरह का ये वेजिटाइड मिस्ट यूज कर सकती है जो कि आपके इन तमाम मसलों को इजीली सॉल्व कर देता है। ये भी ऑर्गेनिक ब्लूम का है और इसका कोई नुकसान नहीं। इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन में ये चीज भी आ जाती है कि अपनी बॉडी के आपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है। बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए आपने इस तरह के रेजर यूज करने हैं और फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए आपने इस तरह के टिंकल रेजर यूज करने हैं। और इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन में ये चीज भी आती है कि ऑलवेज स्मेल गुड, तो इस तरह के डिओड्रेंट यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। और मैं आपको हमेशा से यही बात रिकमेंड करती हूँ, आप टीनेजर हैं, आप किसी भी एज में मौके की मुनासिबत से ज्वेलरी वेयर करना ही बेटर है। सबसे पहले तो अगर हम वॉचेस की बात करें ना तो एज आ टीनेजर मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इस तरह के डायल्स वाली जो है ना वॉचेस लें। बहुत ही प्यारी और एलिगेंट लगती हैं और बहुत ही पहनी हुई आपकी पर्सनैलिटी को जो है प्रोमिनेंट करती हैं। और दूसरी बाजू में आप इस तरह के ब्रेसलेट्स पहन सकती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, पर्ल वाली ब्रेसलेट। और इसके साथ साथ रिंग्स में आपको यही रिकमेंड करूंगी, इस तरह से 1 स्टोन वाली रिंग आपने पहनी है। आप इन तमाम रिंग्स को देखें, बिल्कुल ओवर भी नहीं लग रही हैं और बहुत ज्यादा एलिगेंट और एक एस्थेटिक सी जो है
ना वो वाइब क्रिएट कर रही है। फिर बात कर लेते हैं पेंडेंट्स की। तो आप देखिए छोटे छोटे क्यूट से पेंडेंट्स टीनेजर्स के पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। नाउ कम टू द फुटवेयर। अब टीनेजर्स को ये भी बहुत होता है कि हम बहुत ज्यादा फैंसी फैंसी फुटवेयर पहने, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। आपने इस तरह के फुटवेयर सेलेक्ट करने जिसमें आप कंफर्टेबल भी रहें और स्टाइलिश भी दिखें। तो जिस तरह से ये मेरे पास ब्लैक कलर के स्लीपर्स हैं और इसके साथ साथ आप कोई खुस्सा भी ले सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है अगर आपने शलवार कमीज या कुर्तों के साथ पहना बहुत ज्यादा फैंसी भी करना है तो आप इस तरह के फ्लैट्स लेने, बहुत ही एलिगेंट लगते हैं पहने हुए और एज अ टीनेजर बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के फ्लैट्स। तो इस तरह के कंफर्टेबल फुटवेयर आपने सेलेक्ट करने हैं। बात कर लेते हैं मेकअप की अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देती हैं एज अ टीनेजर, हमें नहीं पता लगता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी आपने फाउंडेशन यूज नहीं करनी, स्टिक यूज नहीं करनी, उसकी जगह आपने यूज करनी है बीबी क्रीम। और मैं आपको स्वैचेस लगा के भी दिखाऊंगी कि हम किस तरह से मिस्टेक करते हैं। अब ये स्टिक है मेरे पास, ठीक है, मैं अब आपको इसका स्वैच लगा के दिखाती हूँ। हमारी टीनेज में ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सी होती है, ठीक है, और जब हम इस पे बेस यूज़ करते हैं, फाउंडेशन यूज़ करते हैं, स्टिक यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे प्रोमिनेंट होने लग जाती है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती और बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं होती। और इसके साथ ही मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ये बीबी क्रीम का स्वैच। आप देखेंगे कि जो बीबी क्रीम है ना बहुत जल्दी से जो है ना आपकी जो स्किन होती है ना उसमें बहुत जल्दी जो है वो ब्लेंड हो जाती है और आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं। अब ये दोनों स्वैच आपके सामने हैं। इसी तरह से हम ब्लश में भी मिस्टेक कर देते हैं। एक साइड पे मेरे पास पाउडर ब्लश है, दूसरी साइड पे मेरे पास लिक्विड ब्लश है। तो हम जब पाउडर ब्लश लगाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो हमारी स्किन के ऊपर ब्लेंड नहीं होता है और स्किन के ऊपर थोड़ी देर के बाद ना डार्क हो जाती है हमारी। और इसी तरह से अगर मैं कोई लगाती हूँ लिक्विड ब्लश तो इसको जो ब्लेंड करना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ग्लोई सी एक लुक दे देता है। तो लिक्विड ब्लशेस की तरफ मैं इसलिए मोस्टली जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लिक्विड ब्लश है ना उसको लगा के आपके फेस के ऊपर एक शाइन आ जाती है, एक बहुत ग्लॉसी सी लुक आ जाती है। इसी तरह से लिपस्टिक्स भी मैं आपको कहूँगी आपने डार्क शेड की यूज नहीं करनी, बल्कि आप डार्क शेड की बजाय ना आप न्यूड शेड की तरफ जाएं। बहुत ही प्यारे लगते हैं टीनेजर्स के ये न्यूड शेड लगे हुए। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अपने हेयर को शाइनी कैसे बनाया जाए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं उड़ा उड़ा लगता है, तो आपने क्या करना है कि आपने वैसलीन लेनी है और थोड़ी सी आपने एलोवेरा जेल लेनी है। कोई भी आप हेयर स्टाइल बनाने लगे ना उससे पहले आपने क्या करना है, अपने जो हेयर है ना उसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करनी है वैसलीन और एलोवेरा जेल मिक्स करके। इतने ज्यादा आपके हेयर शाइनी लगेंगे, आपकी हेयर की एक लुक ही डिफरेंट आएगी। इसके साथ साथ टीनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। बैग पैकिंग टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि आपने क्या क्या रखना है अपने बैग में। एक अम्ब्रेला आपने अपने बैग में लाजमी तौर पे रखनी है और इसके साथ साथ इमरजेंसी किट भी रखनी है आपने अपने बैग में। और इमरजेंसी किट के साथ साथ आपने क्या करना है, वाटर बॉटल रखनी है। वाटर बॉटल के अलावा आपने रखना है एक कॉम्पैक्ट पाउडर और सनस्क्रीन, क्योंकि आपको बार बार 3 आवर्स के बाद रीअप्लाई करना पड़ता है। और ग्लासेस तो मस्ट है। आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, आपके सारे मसलों का हल मैंने कर दिया है। जो चीजें आपको रिक्वायर होंगी इस बैग में है और आप इजीली जो है उसको कैरी कर सकते हैं। एज अ टीनेजर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपने मनी सेविंग की तरफ जाना है। आपने क्या करना है, कभी भी ऐसा ना हो कि आप वॉलेट खोलें और आपका वॉलेट खाली हो। नहीं, आपने अपने पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ सेव भी करना है ताकि कभी भी जरूरत पड़े, आपने कोई चीज परचेज करनी हो, आपका दिल कर रहा हो कि भाई मैंने ये ड्रेस लेना है या फलां चीज लेनी है, आपके पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी वो ख्वाहिश को पूरा कर सके, ना कि आप जो है बिल्कुल वॉलेट खोले और वॉलेट खाली हो। तो आपने मनी सेविंग की तरफ लाजमी जाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को हाई कर। पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए कुछ एक्सेसरीज भी ऐड करनी पड़ती है, जैसे सन ग्लासेस हो गए। सन ग्लासेस एकदम से आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर देते हैं, बहुत प्यारी लगती है सन ग्लासेस लगे। अगर आप जो है वो तरीके से परचेज करो, बहुत ज्यादा फैंसी किस्म के आपने सन ग्लासेस परचेज नहीं करनी, सिंपल से आपने सन ग्लासेस परचेज करनी है। और जब आप कहीं बाहर जाए तो इसको लाजमी वेयर करें, बहुत प्यारी और बहुत ही डिसेंट से आपकी लुक आती है। एक्सेसरीज के अंदर बैग्स भी आ जाते हैं। तो एज अ टीनेजर आपने किस तरह का बैग कैरी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने बहुत ज्यादा फैंसी बैग कैरी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। ये सारी बातें होती हैं, आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो चीज को कैरी करना होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं तो इस तरह के बैग पैक्स बहुत ही प्यारे और एलिगेंट लगते हैं और बहुत तरह के मार्केट में इस तरह के बैग्स अवेलेबल हैं। और अगर आपने कैजुअली कैरी करने हैं तो ये कुछ बैग्स की कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह के सिंपल से जब बैग कैरी करेंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत डिसेंट से लगेंगे इस तरह के बैग कैरी किए हुए। इस तरह के बीड्स वाले बैग्स भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है और बहुत प्यारे लगते हैं, हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बैग्स के पिक्चर जो मैंने खुद पर्सनली भी कैरी किए हैं और सिंपल से हैं सारे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।